नाज़रीन, तालिबान की सबसे खुफिया और पुरस्कार शख्सियत हैबतुल्लाह के मंजरेआम पर आने का वक्त आ गया। तालिबान के अमीरुल मोमिनीन से मुतल्लिक बड़ा बयान सामने आ गया। हैबतुल्लाह का असल नाम क्या है और ये किस मुल्क में मौजूद हैं, अब तक की बड़ी खबर सामने आ गई। मुल्ला हैबतुल्लाह के मरने की खबरें भी दम तोड़ गईं। असल खिलाड़ी मैदान में आ गए। अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के बड़े फैसलों का वक्त आ गया। क्या वो सच में जंगजू हैं और उनकी वजह शोहरत क्या है? वीडियो में तफसील से ये बताएंगे कि मुल्ला हैबतुल्लाह अब तक मंजरेआम पर क्यों नहीं आए और क्वेटा से उनकी वाबस्तगी की खबरें किस कदर सच हैं। नाज़रीन, अफगान दारुल हुकूमत काबुल पर कब्जे के बाद एक सवाल जो सबके जहनों में है वो ये कि तालिबान के सरबराह मुल्ला हिब्बतुल्लाह अखूनज़ादा कहाँ हैं। इस हवाले से ट्विटर पर एक हैशटैग भी काफ़ी चला जिसमें वेयर इज़ हिब्बतुल्लाह के तहत लोगों ने यही सवाल पूछा और इस पर बहस का सिलसिला जारी रहा। कतर से मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की जानिब से तालिबान की फतह का तहनीती वीडियो पैगाम भी सामने आया जिसमें उन्होंने इस जीत पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा था कि तालिबान को तवक्को से बढ़कर कामयाबी मिली है, क्योंकि साथ ही ये भी कहा कि असल आजमाइश अब शुरू हुई है। इसके साथ साथ मुल्ला बरादर काबुल भी पहुंच गए। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद भी मंजरेआम पर आ गए और मुल्ला यकूब के मुबारकबाद के पैगाम भी आ रहे हैं। लेकिन मुल्ला हिब्बतुल्लाह कौन है और कहाँ हैं? नाज़रीन, मुल्ला बरादर तालिबान के सीनियर रहनुमा और उनके मरकजी मुज़ाकरातकार भी हैं, लेकिन बहरहाल वो मुल्ला हिब्बतुल्लाह के होते हुए नंबर 2 की हैसियत रखते हैं और असूलन मुल्ला हिब्बतुल्लाह की जानिब से ही मुबारकबाद का पैगाम आना चाहिए था, क्योंकि वही तालिबान के मजहबी, सियासी और फौजी सरबराह हैं। लेकिन अगर बैनुल अक़वामी मीडिया और किसी भी खुफिया ज़राए की बात की जाए तो सबको ही मुल्ला हिब्बतुल्लाह के बारे में बहुत कम मालूम है। आज की इस वीडियो में उनके बारे में ही बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तरद मालूमात आप तक पहुँचाए। मुल्ला हिब्बतुल्लाह का ताल्लुक़ कंधार से है और वो मुल्ला उमर के करीब रहे। बाज़ अखबारी इदारों की जानिब से उनका नाम हैबतुल्लाह बताया जा रहा है, लेकिन ये गलत है। उनका असल नाम हिब्बतुल्लाह ही है। अरबी ज़बान में हिब्बत का लफ्ज़ है जिसका मतलब तोहफ़ा है। मुल्ला हिब्बतुल्लाह का बतौर जंगजू तालिबान तजर्बाकार कम है और वो कमांडर से ज़्यादा मजहबी रहनुमा के तौर पर ज़्यादा शोहरत रखते हैं, जिसकी वजह शोहरत ये थी कि वो फतवे जारी करके तालिबान की कार्रवाइयों का जवाब फराहम किया करते थे। उनके उम्र के बारे में भी सही मालूमात नहीं है और उनकी उम्र अंदाज़न 60 साल के करीब बताई जाती है। मुल्ला हिब्बतुल्लाह 2016 में मुल्ला मंसूर के एक अमेरिकी ड्रोन हमले में हलाक होने के बाद तालिबान के अमीर मुकर्रर किए गए। इत्तलात के मुताबिक मुल्ला मंसूर ने उन्हें अपनी वसीयत में अपने बाद तालिबान का अमीर मुकर्रर किया था। चूँकि तालिबान के रहनुमा हमेशा अमेरिकी निशाने पर होते हैं, इसलिए मुल्ला हिब्बतुल्लाह ने अपने आप को पसे पर्दा रखा हुआ है और गालबन इसी खदशे के पेश नज़र वो अभी तक मंजरेआम पर नहीं आए। दूसरी जानिब ऐसी इत्तलात भी हैं कि मुल्ला हिब्बतुल्लाह जिंदा ही नहीं है। ट्विटर पर माजी करीब में भी हुपा के हैंडल से ट्वीट में कहा गया कि मैं शर्त लगाता या लगाती हूँ कि तालिबान के सरबराह जिंदा नहीं है, वरना तालिबान उनको इक़्तिदार में ले आते। इस साल फरवरी में अफगान मीडिया में एक खबर आई थी कि मुल्ला हिब्बतुल्लाह पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में एक बम धमाके में मारे गए हैं। नाज़रीन, हिश्त सुबह अखबार ने कहा कि मुल्ला हिब्बतुल्लाह अप्रैल 2020 को क्वेटा में अपने 2 सीनियर साथियों समेत मारे गए। ताहम तालिबान ने इस खबर को बेबुनियाद करार देकर इसकी तरदीद कर दी थी। अखबार ने दावा किया था कि चंद माह कबल क्वेटा शहर के मुवाज़ाफ़ात में अफगान तालिबान के एक रहनुमा हाफिज अब्दुल मजीद के घर पर होने वाले एक मुबैना धमाके में मुल्ला हिब्बतुल्लाह अखूनज़ादा अपने 2 साथियों हाफिज अब्दुल मजीद और मुल्ला मतीउल्लाह समेत हलाक हो गए, जबकि उनके एक और साथी हाफिज अब्दुल मजीद 2-3 दिन बाद दम तोड़ गए। इसके बाद जून 2020 में ये खबरें भी सामने आई कि मुल्ला हिब्बतुल्लाह कोरोना वायरस के बायस हलाक हो गए। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने तालिबान ज़राए के हवाले से खबर दी थी कि मुल्ला हिब्बतुल्लाह मुल्क से बाहर कोरोना में मुब्तला होकर चल बसे। अलबत्ता तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने 2 जून को इस खबर की तरदीद कर दी थी। उन्होंने एक ट्वीट में फॉरेन पॉलिसी मैगजीन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो बेबुनियाद इल्ज़ामात अफवाहें फैला रहे हैं। ताहम मरूफ सहाफ़ी और अफगान उमूर के माहिर ताहिर खान ने इंडिपेंडेंट उर्दू को बताया कि उनकी बात तालिबान रहनुमाओं से बात हुई है और उनका एक कहना है कि मुल्ला हिब्बतुल्लाह जिंदा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने तालिबान के किसी फ़र्द से ये नहीं सुना कि मुल्ला हिब्बतुल्लाह चल बसे हैं। नाज़रीन, ताहिर खान ने मज़ीद कहा कि मुल्ला हिब्बतुल्लाह का खासे अरसे से कोई ऑडियो पैगाम खुद उनकी आवाज़ में नहीं आया, बल्कि अमेरिकी फ़ौज के इनखला के बाद उनका जो बयान आया वो भी पढ़कर सुनाया गया था। अफगान तालिबान उनके हवाले से एक अहम तरीन बयान जारी करते हुए कहते हैं कि मुल्ला हिब्बतुल्लाह जिंदा हैं और ज़्यादा इम्कान है कि वो अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल की बजाय कंधार से हुकूमत की भागदौड़ संभालने को तरजीह देंगे, क्योंकि उनके पेशरू मुल्ला उमर भी कंधार ही से कारोबार हुकूमत चलाते रहे। बल्कि मुल्ला उमर के बारे में कहा जाता है कि वो अपने दौर इक़्तिदार में सिर्फ 2 बार काबुल गए, एक बार 1996 में और दूसरी बार अपनी हुकूमत गिरने से कुछ ही अर्सा कबल 2001 में। मुल्ला हिब्बतुल्लाह ने पिछले बरस ईद उल अज़हा के मौके पर अपने एक पैगाम में कहा था कि उनकी तहरीक इस्लामी निज़ाम हुक्मरानी की राह पर गामज़न है और वो इक़्तिदार पर मुकम्मल कब्ज़ा नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा था कि हमारा जिहाद कब्ज़े को ख़त्म करने और एक खालिस इस्लामी निज़ाम के क़याम के लिए रहा है और हम अपनी मुजाहिद और नाराज़ कौम को यकीन दिलाते हैं कि उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा।
वाज़ेह पैगाम ये है कि हम इक़्तिदार की इजारादारी नहीं चाहते। अफ़गानिस्तान में तमाम नस्ली ग्रोहों को एक दूसरे की ज़रूरत है। इस्लामी निज़ाम का फ़रोग़, आज़ादी और ताकत का इन्हिसार अफ़गान इत्तेहाद पर है। नाज़रीन, भारत तालिबान की हुकूमत आते ही मुस्लिम कश फसादात और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नए महाज़ खोलने लगा है। भारतीय मीडिया और हुकूमत तालिबान के आते ही इस बात से खौफ ज़दा हो चुका है और अब इसी आड़ में भारत में मुस्लिम कत्लेआम का मंसूबा बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने तालिबान से बदला लेने के लिए एक बहुत बड़ी गेम प्लान की, जिसमें भारत के मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा और वो तमाम मुसलमान देवबंद फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं। उधर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की रियासती हुकूमत ने तालिबान के अफ़गानिस्तान पर कब्जे के तनाजुर में देवबंद में इंसदाद दहशतगर्दी का एक तरबीती मरकज़ खोलने का फ़ैसला किया है और तालिबान की हिमायत में बात करने पर बाद मुस्लिम शख्सियात के ख़िलाफ़ बगावत का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। बज़ाहिर उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने तालिबान की सरगर्मियों का हवाला देते हुए मारूफ मुकाम देवबंद में इंसदाद दहशतगर्दी तरबीती मरकज़ खोलने का ऐलान कर दिया, लेकिन आपको ये जानकर तशवीश होगी कि ज़िला सहारनपुर का कस्बा देवबंद अपने तारीख़ी मदरसे दारुल उलूम देवबंद और फ़िक़ा अकेडमी के लिए आलमी सतह पर मारूफ है और देवबंद में मुसलमानों की अक्सरियत है। ये निस्बतन पुरअमन इलाका है जहाँ शाज़ व नादिर ही कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश आता है, लेकिन अब भारत ने इसको अपने निशाने पर रख लिया है। यूपी यानी उत्तर प्रदेश के इंतहा पसंद वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के मीडिया मुशीर सोलभ त्रिपाठी ने इस हवाले से अपने एक ट्वीट में लिखा कि तालिबान की बर्बरियत के दरमियान योगी आदित्यनाथ ने फौरी तौर पर देवबंद में इंसदाद दहशतगर्दी सेंटर खोलने का फ़ैसला कर लिया है। नाज़रीन गिरामी, इस हवाले से जो मामलात सामने आ रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मुस्तक़बिल में हमें कई चैलेंजेस का सामना रहेगा। दुश्मन क़ुव्वतें हाइब्रिड वॉर के ज़रिए हमारे माशरे और रियासत को कमज़ोर करने के दर पर है। जंग की नौयत मुसलसल बदल रही है। मुस्तक़बिल की जंग में गैर रिवायती अंदाज का अहम किरदार होगा। पाकिस्तान आर्मी इन तमाम चैलेंजेस से आगाह है और नेबतस्मा होने के लिए तैयार है। टेक्नोलॉजी और मखसूस सलाहियतों पर तवज्जो देकर वतन के दिफा को यकीनी बनाएंगे। मजबूत अफवाज ही दिफा पाकिस्तान की ज़मानत है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल का दौरा किया। ISPR के मुताबिक इस मौके पर आर्मी चीफ ने बतौर मेहमान खुसूसी फ्लैग परेड, नेशन परेड का भी जायज़ा लिया और उन्होंने 4th पाकिस्तान बटालियन को बटालियन परचम अता किया, जो 10 अक्टूबर 2016 को तश्कील दी गई थी। बादअज़ा फैकल्टी और कैडेट से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने पाक फ़ौज के अहम तरबीती इदारे के तौर पर पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के किरदार को सराहा। तरबियत का आला मेयार बरकरार रखने और नौजवान फ़ौजी क़यादत की सलाहियतें निखारने पर फैकल्टी और अमले की तारीफ़ की, जो कि पाक फ़ौज में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। मुस्तक़बिल के चैलेंजेस का जिक्र करते हुए उन्होंने कैडेट्स को नसीहत की कि तरबियत पर पूरी तरह से फोकस और टेक्नोलॉजी के शोबे में नित नई जिद्दत से मुकम्मल आगाही हासिल करें। उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज को अपने नौजवान अफसरों पर फ़ख्र है, जो कि मादरे वतन के दिफा के लिए जुर्रत और लगन के लिए अगले महाज पर काम कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि ये दिन पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी जैसे अजीम अदारे की तामीर और तरक्की और इर्तिका में एक अहम संग मील है। 4th पाकिस्तान बटालियन ने 5 साल कबल क़याम से अब तक शानदार कारकर्दगी दिखाई है। मिलिट्री अकेडमी का शुमार दुनिया के बेहतरीन इदारों में होता है। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।